इस सिस्टम का ट्रांसफ़र फंक्शन पूछा जा रहा है, ये 2014 में 1 मार्क्स का आया है क्वेश्चन, है ना। तो इसको मैं चाहता हूँ, इसको तुम 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो। इसका एक क्वेश्चन मैं कंप्लीटली पढ़ा हूँ। द रूट लोकस ऑफ अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज शोन इन फिगर। द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन पूछा जा रहा है। इसका हो जाए बता देना, हो गया 30 सेकंड के अंदर। क्या अपॉन, ठीक है, तुम्हें बताना जल्दी नहीं है, तुमने जब बोल दिया कि हाँ हो गया तो टाइम ठीक है, वहीं हो गया, तुम अब धीरे धीरे बता सकते हो। के अपॉन एस प्लस, ओके। तो आपको ये पता है कि के इक्वल टू 0 के लिए जो पोल्स और 0 की लोकेशन होती है वो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल्स और 0 होते हैं ना। के इक्वल टू 0 के लिए जो भी पोल आएंगे या 0 आएंगे वो किस सिस्टम का होता है? तो के इक्वल टू 0 के लिए 2 पोल दिया हुआ है, कोई 0 नहीं है, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? एस प्लस, है ना, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन आ गया GSHS, यही हो जाएगा ना। और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, है ना, GSHS डिवाइडेड बाई 1 प्लस, ये आ जाएगा K डिवाइडेड बाई, है ना, S प्लस 1 इंटू S प्लस 2 प्लस, है ना। यहाँ पे रूट लोकस नॉर्मली क्या पढ़ा है कि K को अगर तुम 0 टू इन्फिनिटी वैरी करते हो, है ना, तो रूट लोकस रियल एक्सिस का कौन सा पार्ट रूट लोकस पे होता है? जैसे आपको रियल एक्सिस का पार्ट चेक करना हो कि रियल एक्सिस का कोई पार्ट रूट लोकस पे होगा या नहीं होगा, ठीक है, तो उसके राइट साइड चेक करो कितने नंबर ऑफ पोल्स एंड 0 हैं। अगर राइट साइड नंबर ऑफ पोल्स एंड 0 ऑड है तभी रियल एक्सिस का वो पार्ट रूट लोकस पे होगा, है ना, या फिर रियल एक्सिस के उस पार्ट पे रूट लोकस होगा, है ना। रूट लोकस का मतलब क्या है? अगर कोई पार्ट रूट लोकस पे है तो k की किसी ना किसी वैल्यू के लिए पोल की ये पोजीशन होगी, यही मतलब है ना। रूट लोकस कैसे बनाते हो? k को वैरी करते जाते हो और देखते हो कि रूट, है ना, पोल्स की पोजीशनिंग क्या है ना, रूट्स की पोजीशन क्या है ना। तो k को 0 से इन्फिनिटी वैरी करो और k की रूट्स की जो भी पोजीशन होती है उन सारी पोजीशन को मिला दो, है ना, तो वो आपको रूट लोकस मिल जाता है ना। तो अब यहाँ पे, ठीक है, अगर इस तरह का सिस्टम है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 प्लस के GSHS है ना, ये आंसर गलत है इसका, है ना, 1 प्लस के GSHS है, और अगर आप k को 0 टू इन्फिनिटी वैरी करते हैं, है ना, यही तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आता है ना। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप इसी से पता लगाते हो, है ना, ये सब बताया हुआ है ना रूट इसमें लेक्चर में। अगर आप k को 0 टू इन्फिनिटी वैरी करेंगे, है ना, तो इसके लिए रूट लोकस प्लॉट करने का आपने पूरा प्रोसीजर पढ़ रखा है। सबसे पहले क्या है कि, है ना, सबसे पहले या फिर शुरुआत में यही कंडीशन है ना कि रियल एक्सिस का वही पार्ट, है ना, रूट लोकस पे होगा, या फिर रूट लोकस रियल एक्सिस के उसी पार्ट पे होगा अगर उस पॉइंट से राइट साइड में नंबर ऑफ पोल्स एंड नंबर ऑफ 0 ऑड हो। जैसे ये पॉइंट रूट लोकस पे है, इससे राइट साइड में नंबर ऑफ पोल एंड 0 क्या है? 0 है, ये ऑड नहीं है। इस पॉइंट से राइट साइड में क्या है? नंबर ऑफ पोल्स एंड 0 ऑड है ना, एक ही पोल है ना, तो ये रूट लोकस पे होना चाहिए, है ना, लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप k को 0 टू इन्फिनिटी वैरी कर रहे हो, है ना, तो उसके लिए ये वो रूट लोकस होता है। ये रूट लोकस क्या है? डिफरेंट दिया हुआ है ना। तो ये समझ में आ गया, है ना। अब अगर मैं यहाँ पे इस तरह से दूँ 1 माइनस के GSHS, अगर इससे आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना रहे हो, है ना, इससे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कब बनेगा? देखो, अगर ये नेगेटिव फीडबैक है ना, तो इसके लिए क्या आता है फॉर्मूला? GSHS, है ना, डिवाइडेड बाई 1 प्लस के GSHS, अगर नेगेटिव फीडबैक है तो। और फिर आप इसके हेल्प से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, है ना। 1 प्लस के GSHS है ना, GSHS का भी न्यूमरेटर होगा, डिनोमिनेटर होगा, है ना। GSHS का यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर है, वो दोनों कैंसिल हो जाएगा,
और यहाँ का डिनोमिनेटर 1 में ऐड होगा, ठीक है, ठीक है, और फिर 1 वो डिनोमिनेटर प्लस के जी एस एच एस मिला करके टोटल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं, है ना। तो ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए, है ना। और यहाँ पे आप क्या करते हो, के को 0 to इन्फिनिटी वेरी करते हो, है ना। तो आपको क्या मिलता है, 1 प्लस 0 to इन्फिनिटी इंटू जी एस एच एस, है ना। इसके लिए हमने रूट लोकस प्लॉट करने का सारा प्रोसीजर पढ़ रखा है ना। अब अगर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है तो क्या होगा, 1 माइनस के जी एस एच एस। अब अगर यहाँ पे माइनस है, अब आप के को अगर 0 to इन्फिनिटी वेरी कर रहे हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, माइनस को अंदर ले जाओ, बाहर प्लस हम लिखते हैं, 0 to माइनस इन्फिनिटी कह सकते हैं, है ना, जी एस एच एस, है ना। तो इसके लिए रियल एक्सिस का रूल चेंज हो जाएगा। अब रियल एक्सिस का वही पार्ट रूट लोकस पे होगा, है ना, अगर उस पॉइंट से, है ना, राइट साइड में नंबर ऑफ पोल और 0 इवन हो। ये बताया मैंने लेक्चर में, ये लेक्चर में नहीं बताया, okay। ये समझ में आया। तो अब ये कैसे हो सकता है, ये आपको ये याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या है, अगर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है तो यहाँ माइनस आ गया, और के को आप क्या कर रहे हो, 0 to इन्फिनिटी वेरी कर रहे हो, माइनस को अंदर ले जाओ तो 0 to, मतलब ओवरऑल 1 माइनस नेगेटिव जी एस एच एस है तो रूल चेंज हो जाएगा, रियल एक्सिस का रूल क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। 1 प्लस जी एस एच एस है तो रियल एक्सिस का रूल वही रहेगा। अब ये ऐसे भी आ सकता है कि आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए सेम फार्मूला दिया रहे, लेकिन ये कहा जाए कि के को माइनस इन्फिनिटी से 0 वेरी कराया जा रहा है, तब भी क्या हो जाएगा, 1, है ना, माइनस 0 to इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि के को नेगेटिव में वेरी करा रहे, है ना। तो दो तरीके से पूछा जा सकता है, या तो 1 माइनस के जी एस एच एस दे देगा और के क्या होगा, 0 to इन्फिनिटी, या फिर 1 प्लस के जी एस एच एस और के क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0। उन दोनों केस में रियल एक्सिस का चेक करने का समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपको कैसा रूट लोकस दिया हुआ है, इसके राइट साइड में ऑड नंबर ऑफ पोल्स एंड 0 है, लेकिन ये रूट लोकस पे नहीं है, तो रिवर्स केस दिया हुआ है ना आपको। तो अब इसमें क्या करेंगे, 1 माइनस के जी एस एच एस करेंगे, मतलब ये आपको पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का दिया हुआ है, s प्लस 1 इंटू एस प्लस 2। अब क्या हो जाएगा, ये 1 के डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2 डिवाइडेड बाई, है ना, 1 माइनस के डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2। ये आ जाएगा के डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2 माइनस के आ जाएगा ये। बाकी ब्रेक अवे पॉइंट पता लगाने का फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ एसिम्प्टोट का भी फॉर्मूला, एंगल चेंज हो जाता है, एंगल ऑफ डिपार्चर और अराइवल चेंज हो जाता है, क्या एंगल का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेते हैं। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट का क्या फॉर्मूला आएगा, मतलब नॉर्मली क्या फॉर्मूला आता है, 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई p माइनस जेड इंटू 180 डिग्री, है ना। ओके, k की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट, k की वैल्यू 0 से स्टार्ट करते हैं, है ना। हम इसको, मैंने ऐसे याद कर रखा है कि अगर एक ही जितने z है उतने पोल तो z पे टर्मिनेट कर जाएंगे, जो भी बचा, जैसे एक पोल बचा ना तो उसके लिए एक एसिम्प्टोट होगा, 2 पोल बचा तो 2 एसिम्प्टोट होगा, तो एक एसिम्प्टोट होगा तो उसका 180 डिग्री ही होगा एंगल, है ना। 2 एसिम्प्टोट है तो 90 to 70, 3 एसिम्प्टोट है तो, है ना, 60, 180 और 120 का है ना स्पैन, 300, है ना। 4 है तो 45, 135, 225 और 315, है ना, -45। ओके, यहाँ तक का केस नहीं आता है आपसे, यहाँ तक का केस आएगा, गेट में ज़्यादातर यहाँ तक का केस आता है। ओके, तो नॉर्मली एंगल ऑफ एसिम्प्टोट का ये फार्मूला होता है, अगर के
1 प्लस के जी एस एच एस में के को आप क्या कर रहे हो, 0 टू इन्फिनिटी वैरी कर रहे हो ना। अगर के को -∞ टू 0 करें या फिर पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम रहे, उसमें क्या होगा, एंगल का फॉर्मूला जो भी एसिम्प्टोट होता है उसका वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज। मेरे ख्याल से नंबर ऑफ एसिम्प्टोट का भी फॉर्मूला चेंज होता है, या फिर एंगल ऑफ एसिम्प्टोट का वो फॉर्मूला नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल इसी में हम थोड़ा और डिस्कशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव फीडबैक होता है, हम दो सिस्टम का रूट लोकस बनाते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव के लिए और दूसरा नेगेटिव के लिए। ओके, इसी क्वेश्चन को लेते हैं। इसमें एक हम लेते हैं 1 प्लस के जी एस एच एस, ये दिया हुआ है ना, दूसरा केस क्या आ जाएगा, दूसरा केस क्या आएगा 1 माइनस के, है ना। के दोनों केस में क्या करेंगे हम, 0 टू इन्फिनिटी वैरी कर रहे हैं। अगर प्लस कर देते तो माइनस लगाते हैं। दोनों केस में हम के 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। और रूट लोकस यहाँ पे कैसे प्लॉट करेंगे, है ना, रूट लोकस के रूल से प्लॉट नहीं करेंगे, ठीक है। ये सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है ना, तो के को वैरी कराओ और एस की वैल्यू ही तो रूट है ना। इस इक्वेशन को 0 से इक्वेट करो और एस की वैल्यू पता लगाते रहो, है ना। ये मैंने लेक्चर में बताया होगा आपको, है ना। रूट लोकस का क्या मतलब है, आप के को वैरी करो और एस की वैल्यू, है ना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को 0 से इक्वेट करो और एस की वैल्यू पता लगा लो। अब सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में तो एस का कैसा इक्वेशन बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ना, और उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, s+1 इंटू s+2, या फिर इसका तो हमारे को पता है ना रूट लोकस, इसका तो रूल पता है ना, उसमें कोई गलती नहीं है। तो इसका हम टेक्निक से प्लॉट कर लेते हैं, और इसका नहीं पता है तो इसका हम इक्वेशन बना के प्लॉट करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे कि रूल में कितना डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो इसका ओपन लूप पोल क्या आ जाएगा, -2 और -1 पे, ठीक है। ये पार्ट रूट लोकस पे नहीं होगा, ये पार्ट रूट लोकस पे होगा, है ना। तो ये रूट लोकस पे किस तरह से होगा, के को जब बढ़ाओगे तो ये इस तरफ मूव करेगा, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ एसिम्प्टोट कितने होंगे, नंबर ऑफ एसिम्प्टोट, नंबर ऑफ पोल 2 है, नंबर ऑफ 0 कुछ 0, तो नंबर ऑफ एसिम्प्टोट 2 होंगे। अगर 2 एसिम्प्टोट है तो क्या होगा, 90 डिग्री और 270 डिग्री, मतलब एक ऐसे परपेंडिकुलर होगा ना। ओके, सेंट्रॉइड क्या होगा, सेंट्रॉइड को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से, या डिनोट किससे करते हैं, सिग्मा तो फार्मूला में आता है ना, समेशन ऑफ पी माइनस समेशन ऑफ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एसिम्प्टोट लिख दें यहाँ पे, सी से डिनोट करते हैं क्या सेंट्रॉइड को, सिग्मा से ही। अच्छा ठीक है, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ। तो समेशन ऑफ पोल क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 माइनस डिवाइडेड बाई 2, -1.5 है ना, -2 -1 -1.5 सेंट्रॉइड है इसका, है ना। तो सेंट्रॉइड से ही हम एसिम्प्टोट टी को प्लॉट करने के लिए सेंट्रॉइड पता लगाते हैं ना, ठीक है। ये सेंट्रॉइड हो गया। ब्रेक अवे पॉइंट फिर पता लगाओगे, है ना। ब्रेक अवे पॉइंट क्या हो जाएगा, के का इक्वेशन बनाओ एस के फॉर्म में, के इक्वल टू क्या आ जाएगा, -s+1 इंटू s+2, है ना। और डी के बाई डी एस क्या कर देते हैं हम, 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो डी के बाई डी एस क्या आ जाएगा, 2s+3, है ना। तो s इक्वल टू क्या आ जाएगा, ब्रेक अवे पॉइंट भी, ब्रेक अवे भी -1 पॉइंट, s इक्वल टू -1.5 पे ही होगा। ये एस प्लेन ही होता है ना इसमें, है ना, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, एस की ही तो सारी वैल्यूज़ होती है ना इस प्लेन में,
है ना। और के को हम क्या करते हैं, इस प्लेन में के नहीं दिखेगा आपको, के को बस हम वैरी कराते हैं। ओके, तो ये ब्रेक अवे पॉइंट है, तो जाहिर सी बात है ये रूट इस तरह से चलेगा, ये यहाँ पे, और यह इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ब्रेक अवे, है ना। ब्रेक अवे होने के बाद कहाँ जाएगा, ये एसिम्प्टोट के पैरेलल होना चाहेगा ना इन्फिनिटी पे, लेकिन एसिम्प्टोट यहीं से पास कर रहा है और ब्रेक अवे पॉइंट भी सेम है। फॉर एग्जांपल अगर एसिम्प्टोट ये है और ये ब्रेक अवे पॉइंट है, तो रूट लोकस इस तरह से जाएगा, इन्फिनिटी पे आपको लगेगा इस पे टच भी कर जाएगा ये और पैरेलल भी हो जाएगा। अगर एसिम्प्टोट यहाँ से पास कर रहा है, तो अगर ब्रेक अवे पॉइंट्स और सेंट्रॉइड कॉन्साइड कर रहा है तब कैसा आएगा प्लॉट, तो फिर इसके अलोंग ही हो जाएगा ना। तो इसका रूट लोकस कुछ इस तरह से आ जाएगा, एक रूट इस तरफ, है ना। ये इस तरह का एग्जाम्पल है लेक्चर में, ये एग्जाम्पल लेक्चर में है। ओके, अब हम इसके लिए करते हैं 1 माइनस के 1 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना। इसका मान लो हमारे को रूल नहीं पता है, हमारे को इसका बस एक ही रूल पता है कि रियल एक्सिस का वो पार्ट होगा जो, है ना, जिसके राइट साइड में नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरो क्या हो, इवन हो। ओके, तो इसके लिए हम इसका प्रॉपर इक्वेशन लिखते हैं, ये क्या आ जाएगा, एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 2 माइनस के इक्वल टू 0, है ना। यही तो बनेगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। 1 प्लस के जी एस एच एस का जो न्यूमरेटर होता है ना, वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनता है। तो यहाँ पे आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 माइनस के इक्वल टू 0। और अगर यहाँ पे प्लस के होता तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे प्लस के आता है, बस इतना ही तो डिफरेंस है। अब s इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस 3 प्लस माइनस, है ना, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो S1 क्या आ जाएगा, माइनस 3 प्लस 9 माइनस 8 1 प्लस के प्लस 4 के, और सेकेंड रूट आ जाएगा S2 इक्वल टू माइनस 3 माइनस, तो बस हमारे पास दोनों रूट की वैल्यू है, सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन है तो दो ही रूट आएगा, और k को वैरी कराते जाओ, है ना, और इसकी वैल्यू ऑब्जर्व करते जाओ, है ना। हमने ये इस प्लेन बना लिया, है ना। k इक्वल टू 0 के लिए क्या होगा, इसके लिए हमें फॉर्मूला से पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। k इक्वल टू 0 के लिए क्या होता है, जो क्लोज लूप पोल की पोजीशन होती है वो ओपन लूप पोल के इक्वल होती है ना। k इक्वल टू 0 का मतलब ओपन लूप सिस्टम, है ना। तो ओपन लूप पोल क्या था, -1 और -2 पे, -2 और -1 पे। तो k इक्वल टू 0 के लिए यही पोजीशन रहेगा। अब k को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव में इंक्रीज करें नेगेटिव में, यहाँ माइनस ले लिया था ना, तो फिर नेगेटिव ले लोगे तो पॉजिटिव ही आ जाएगा। k को हम पॉजिटिव में इंक्रीज करते हैं ताकि ये ओवरऑल क्या हो जाए, 1 माइनस नेगेटिव GSHS करना है ना। ओके, तो k इक्वल टू अब इंक्रीज करो 0 से ज़्यादा, है ना। अगर k इक्वल टू 1 करोगे तो क्या होगा, जो फर्स्ट पोल है -3, है ना, ये आ जाएगा -1.5, है ना, प्लस 1 प्लस 4k डिवाइडेड बाई 2। इसमें भी दिख रहा है k इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, √1/2, √1/2 क्या होगा, 1/2, है ना। तो -1.5 प्लस 0.5 -1, और ये -2 आ जाएगा। अब तुम अगर k को 0 टू इन्फिनिटी वैरी करोगे तो ये पार्ट कभी नेगेटिव नहीं होगा ना, हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। तो अगर हमेशा पॉजिटिव होगा और ये पार्ट भी हमेशा पॉजिटिव होगा, तो अब तुम अगर k को इंक्रीज करोगे, ये S1 की वैल्यू क्या आई थी, k इक्वल टू 0 पे -1 आई थी ना,
तो ये है ना S1, इसी को हम S1 कहेंगे ना, और ये S2 है। अब K को इंक्रीज़ करोगे, स्लोली इंक्रीज़ करो तो S1 किधर मूव करेगा, पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज़ करेगी ना, तो S1 और क्या रहेगा, ये रियल रहेगा ना हमेशा। तो रियल का मतलब क्या, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही रहेगा, तो इस तरफ जाएगा। कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी पुट कर दो तो इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये आ रहा है ना रूट लोकस, और ये क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव में बढ़ता जाएगा। यही क्वेश्चन में था, है ना। तो इसमें इसके एसिम्प्टोट देखो यहाँ पे है, तो एसिम्प्टोट वाई एक्सिस का मिरर इमेज तो नहीं आ रहा, इसका एसिम्प्टोट तो सिंपली क्या आ गया, रियल एक्सिस ही आ गया ना, दोनों रियल एक्सिस। तो एसिम्प्टोट ये नहीं कह सकते कि वाई एक्सिस का मिरर इमेज होगा, है ना। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट क्या होगा, एसिम्प्टोट का मतलब क्या होगा, ये एक्स एक्सिस के ही अलॉन्ग है, ये भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इसके एसिम्प्टोट का एंगल क्या हुआ, 0 डिग्री, और इस एसिम्प्टोट का एंगल 180 डिग्री हो गया ना। तो एक 0 डिग्री पे है और दूसरा 180 डिग्री पे। इसमें क्या आ रहा था, 90 और 270 आ रहा था ना। ओके, इसमें ब्रेक अवे पॉइंट हो रहा है ना। ऑब्वियसली लग भी रहा है अगर ये पार्ट रूट लोकस पे होगा तो एक रूट इधर मूव करेगा, दूसरा इधर मूव करेगा, है ना, उसके बाद ब्रेक अवे होगा। लेकिन यहाँ तो ब्रेक अवे पॉइंट पे दोनों रूट इक्वल होते हैं ना, ये प्रॉपर्टी है ना, ब्रेक अवे पॉइंट पे दोनों रूट की वैल्यू क्या होगी, ये रूट भी यहाँ पे आ जाएगा, ये रूट भी यहाँ पे आ जाएगा, दोनों रूट क्या होगा, इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे तो दोनों रूट कभी इक्वल होंगे ही नहीं, तो ब्रेक अवे कभी नहीं आएगा। तो dk बाई ds क्या होना चाहिए, इसमें कभी 0 नहीं होना चाहिए ना। dk बाई ds पता लगा करके देखो, इसमें dk बाई ds क्या आ जाएगा, जो ब्रेक अवे पॉइंट होता है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो भी रूट लोकस पे ही होता है ना। अगर यहाँ पे ब्रेक अवे हो रहा है तो यहाँ पे पोल है, इसका मतलब ये पॉइंट रूट लोकस पे है ना। तो ब्रेक अवे पॉइंट भी हमेशा कहाँ होगा, रूट लोकस पे होगा। अब आप dk बाई ds पता लगाओ, k की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू s प्लस 2, ये है ना। dk बाई ds क्या होगा, 2s प्लस 3 इक्वल टू 0, s इक्वल टू कितना आ रहा है, -1.5, सेम ही आ रहा है ना। लेकिन -1.5 तो रूट लोकस पे है ही नहीं, तो ये ब्रेक अवे पॉइंट, ये समझ में आ रहा। आप पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k के लिए भी कई बार आप ब्रेक अवे पॉइंट पता लगाएंगे ना, तो dk बाई ds को 0 इक्वेट करके s के लिए कई सॉल्यूशन आ जाएगा, लेकिन वो सारे ब्रेक अवे पॉइंट नहीं होंगे। फिर उन सॉल्यूशंस में से आप चेक करेंगे कि कौन सा पॉइंट रूट लोकस पे है ना। जो पॉइंट रूट लोकस पे है ना, वही ब्रेक अवे पॉइंट होगा, ठीक है, बाकी ब्रेक अवे पॉइंट नहीं होंगे। ओके, जैसे यहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहा है लेकिन हमें पता है ये रूट लोकस पे नहीं है, तो दिस इज नॉट अ ब्रेक अवे पॉइंट। तो हमारे पास ये भी नहीं कह सकते कि इसमें जो ब्रेक अवे पॉइंट होगा वो उसमें भी होगा, है ना। ब्रेक अवे पॉइंट का भी कोई फॉर्मूला नहीं है, एसिम्प्टोट का भी, नंबर ऑफ एसिम्प्टोट इसमें भी 2 है, उसमें भी 2 है, लेकिन एक एग्जाम्पल से रूल नहीं बना सकते। देखो, एक एग्जाम्पल काफ़ी है रूल ब्रेक करने के लिए, रूल बनाने के लिए एक एग्जाम्पल काफ़ी नहीं है। तो बस हम अभी रूल ब्रेक कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो एसिम्प्टोट का एंगल होता है वो इसमें नहीं हो सकता, है ना। तो हमारे पास अभी एक ही रूल है, एक ही इन्फॉर्मेशन है कि रियल एक्सिस का कौन सा पार्ट रूट लोकस पे होगा और कौन सा नहीं होगा, बस इतना ही पता है। ठीक है, इसमें थोड़ा चेंज करके देखते हैं, है ना। बाकी चीज़ तो पढ़ा ही हुआ है ना, ये नहीं पढ़ा हुआ है तो इसी को थोड़ा डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं। एक 0 मिला देते हैं, अब देखते हैं क्या होता है ना। इसका कैसा आएगा रूट लोकस प्लॉट, हम एक काम ऐसे करें, 0 को बीच में रखते हैं दोनों पोल के, है ना। ठीक है, इसका रूट लोकस प्लॉट बनाना, इसका तो पहले बनाओ आप लोग जल्दी से। ये रूट लोकस पे होगा क्योंकि ये 3 हो गया, ये नहीं होगा, ये होगा, है ना। और तो ये अगर होगा तो सिंपली 0 पे टर्मिनेट कर जाएगा और ये इस पे,
तो इसमें एक ही एसिम्प्टोट आ गया, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट 180 डिग्री आ गया ना, लेफ्ट डायरेक्शन में। ओके, इसमें क्या आ जाएगा, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट राइट डायरेक्शन में आ गया, है ना। इसमें क्या आ जाएगा, ओपन लूप पोल -3 और -1 पे है, ओके, और 0 -2 पे है। ये पार्ट होगा रूट लोकस पे, है ना, ये सारा रूट लोकस पे होगा, ये भी रूट लोकस पे होगा, है ना। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ एसिम्प्टोट कौन से कितने होंगे, 1, है ना। तो इसमें दिख रहा है कि ये पोल यहाँ इन्फिनिटी को जा रहा है ना, तो यही तो एसिम्प्टोट के पैरेलल होगा, और हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग है ना, तो एसिम्प्टोट क्या होगा, एक्स एक्सिस ही हो जाएगा। और ये पोल, ये पार्ट रूट लोकस पे हो तो किस तरह से होगा, जब के को आप 0 से इन्फिनिटी चेंज करोगे तो इस पोल की पोजीशन यहाँ से ये फाइनली इस 0 पे आ जाएगा, है ना। इसमें हमें क्या पता है ना, ये पार्ट रूट लोकस पे होगा ना, ठीक है, ये पार्ट रूट लोकस पे होगा, ये नहीं होगा, और ये पार्ट रूट लोकस पे होगा, ओके। तो इसका ये इस तरह से हो जाएगा, और ये दोनों में हम क्या कर रहे हैं, के को 0 to इन्फिनिटी मूव कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी कोई कंक्लूजन नहीं मिला ऐसा। सेंट्रॉइड -1 पे आ जाएगा, है ना इसका, ओके। और ब्रेक अवे पॉइंट, ब्रेक अवे पॉइंट के लिए इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले, ये आ जाएगा 1 + k इंटू, है ना, s+1 का स्क्वायर प्लस, है ना, 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा s² + 2s + 2 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू आ जाएगा -s² + 2s + 2, तो dk/ds होगा 2s + s इक्वल टू -1। तो सेंट्रॉइड भी यहीं पे है और ब्रेक अवे पॉइंट भी यहीं पे है, है ना। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट कितना हो जाएगा, एंगल 90 to 70, तो इसका एसिम्प्टोट यही आ जाएगा ना, ये इसका एसिम्प्टोट है ना। और ब्रेक अवे पॉइंट भी यहीं पे है, इसका मतलब क्या होगा, ये इस तरह से चलेगा, है ना, और ये इस तरह से, यहाँ पे ब्रेक अवे होगा। ब्रेक अवे होने के बाद इधर क्यों जाएंगे, एसिम्प्टोट के, अगर इधर जाएगा तो फिर एसिम्प्टोट के अलोंग क्यों, कैसे हो पाएगा। एसिम्प्टोट इसीलिए तो बनाते हो आप, ताकि आपको ये पता चले कि रूट लोकस, है ना, इसी के अलोंग हो जाएगा ना। तो ब्रेक अवे यहाँ पे होना है, इसका मतलब दोनों रूट पहले यहाँ इस तरह से चलेंगे ना, यहाँ पे ब्रेक अवे होगा, फिर फाइनली ये रूट कहाँ जाएगा, अलोंग द एसिम्प्टोट। तो क्या ये कुछ इस तरह से होगा क्या, और ये रूट नीचे इस तरह से ये आ जाएगा, ऐसा नहीं देखा ना रूट लोकस। तो इसको वेरीफाई करना है तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, के को वेरी करा कर, एस के लिए पहले फार्मूला बना लो और वेरी करा करके देखो दोनों रूट कहाँ जा रहे हैं। एक रूट को S1 मान लो, दूसरे को S2 मान लो, और उसका लोकस देख लो। सेकेंड ऑर्डर तक आप बहुत आसानी से कर सकते हो। थर्ड ऑर्डर इक्वेशन को सॉल्व करने का कोई फार्मूला नहीं होता है, तो वहाँ पे नहीं हो पाएगा। आपके पास यही है ना इक्वेशन, इसका न्यूमरेटर क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आ जाएगा, s² + 2s + 2 + k = 0, है ना।
तो एस इक्वल टू क्या होगा, -2 प्लस माइनस, है ना, 2² - 4 डिवाइडेड बाई 2। S1 इक्वल टू आ जाएगा -1 प्लस, है ना, यहाँ से हम रूट लोकस प्लॉट करते हैं। है ना, इनिशियली क्या होगा, k इक्वल टू 0 पे, k इक्वल टू 0 पे क्या होगा, 0 पुट करोगे तो ये क्या देगा, -1 प्लस j, रूट -1 इक्वल टू रूट ऑफ -1 j दे देगा ना तुम्हारे को। तो ठीक है, इनिशियल तो हमें पता ही है ये इस तरह से होता है ना। उसके बाद अगर k की वैल्यू को बढ़ाओगे तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, k को तो पॉजिटिव में ही रखना है, 0 टू इन्फिनिटी रखना है ना, तो इमेजिनरी पार्ट का क्या होगा, इंक्रीज ही करेगा ना इमेजिनरी पार्ट। तो अगर इमेजिनरी पार्ट इंक्रीज करेगा, ये S1 मान लो और ये S2 है, तो S1 किधर मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा ना, और ये आ जाएगा रूट लोकस। ठीक है, तो ये गलत है ना, ये ऐसे भी गलत है क्योंकि अगर आप इस तरह से बनाते हो तो ये रियल एक्सिस का ये पार्ट रूट लोकस पे आ गया ना। ठीक है, और इसके राइट साइड में ऑड नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरो है, नहीं है, तो ये पॉइंट रूट लोकस पे नहीं आ सकता। ओके, ये पॉइंट रूट लोकस पे नहीं हो सकता, तो ऐसे भी गलत हो रहा है। ब्रेक अवे पॉइंट क्या आ रहा था, s इक्वल टू -1, लेकिन s इक्वल टू -1 रूट लोकस पे है ही नहीं। मैंने आपको बताया ना, ब्रेक अवे पॉइंट को कैलकुलेट होने के बाद आपको ये चेक करना है कि क्या ये ब्रेक अवे पॉइंट रूट लोकस पे है, अगर नहीं है तो फिर वो ब्रेक अवे पॉइंट नहीं कहलाएगा। तो जब ये पॉइंट रूट लोकस पे है ही नहीं तो ये ब्रेक अवे नहीं हो सकता। हमने ब्रेक अवे करवाने के लिए इस तरह से बना दिया था ना, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हम गलती तब भी नहीं करते अगर हम एंगल ऑफ डिपार्चर पता लगा लेते, तब भी हम गलत नहीं करते ना। जैसे ये क्या है, -1 प्लस j और ये -1 - j। ठीक है, एंगल ऑफ डिपार्चर क्या होता है, फाई इक्वल टू 180 माइनस ये होता है ना, और समेशन ऑफ फाई पी क्या होता है, जैसे इससे आपको डिपार्चर पता लगाना है ना, तो इससे तुम क्या करो, बाकी सारे पोल को मिला दो, तो इससे पता लगाना है ना, तो बाकी सारे पोल और जीरो को मिला दो, तो एक ही पोल है ना इसको छोड़ के, है ना, इसको मिला दिया। अब आप देखो इस एंगल, इस लाइन का एंगल क्या बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये बन रहा है ना, ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे ही बताया ना मैंने लेक्चर में। हाँ ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस के साथ एंगल 270 डिग्री, तो क्लॉकवाइज में -90 लिख दूंगा, है ना, तो समेशन ऑफ ये क्या आ जाएगा, -90, है ना, और जीरोस तो है ही नहीं, तो ये क्या आ जाएगा 270 डिग्री। ये इस 5p शायद इस तरह से पता नहीं लगाते। 5p के लिए आप क्या करते हो, मतलब आप इन दोनों को ज्वाइन तो करेंगे लेकिन इसका डायरेक्शन क्या लेते हैं, इसके लिए पता लगा रहे हो ना, तो अदर पोल टू दिस पोल लोगे या दिस पोल टू अदर पोल, हाँ ऊपर होगा डायरेक्शन इस लाइन का या नीचे होगा, नीचे होगा, इस तरह से बता रखा है क्या मैंने। लेकिन एनीवे ये रूट लोकस तो सही है ना, ये कहाँ से आ रहा है, बाई प्रिंसिपल आ रहा है ना, आप प्रॉपरली इसकी वैल्यू का फॉर्मूला पता लगा रहे हो के टर्म में और ये प्लॉट कर दिया, तो ये सही है, इसमें कुछ गलत है ना। शायद ये हो सकता है कि इस पोल से डिपार्चर पता लगाना है ना, तो बाकी सारे पोल को इससे मिलाओ और डायरेक्शन हम किस ये लेंगे, अदर पोल टू दिस पोल, है ना, तो अब इसका एंगल क्या आ जाएगा, ओके 90 डिग्री आएगा ना,
ये 180 माइनस 90 डिग्री, ये आ जाएगा कितना, ठीक है। इसमें समेशन ऑफ phi p में यही होगा कि अदर पोल टू दिस पोल, है ना, इस तरह से करना है। वेक्टर का डायरेक्शन इस तरह बनाना है, ये डायरेक्शन आ गया। अब इसका आप एक्स एक्सिस के साथ एंगल चेक कर लो, ठीक है। मैंने लेक्चर में क्या बताया है ना, इस पोल, जिस पोल का पता लगाना है उससे दूसरे पोल पे बनाया है ना, वो गलत है, ठीक है। अदर पोल से इस पोल तक, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगा, इस पोल से डिपार्चर पता लगाना है तो बाकी सारे पोल से इस पोल की तरफ एरो बना दो, ये एक वेक्टर बना, डायरेक्शन मिल गया ऊपर की तरफ, है ना। अब इसका एंगल आप एक्स एक्सिस से चेक करोगे, ठीक है। तो अब 90 डिग्री आएगा, है ना। उसी तरह से इसका एंगल क्या आएगा, इसके यहाँ पे भी डिपार्चर का फॉर्मूला यही होगा, लेकिन इसके लिए एंगल पता लगाओगे ना, तो इस पोल का पता लगाना है तो यहाँ से आप नीचे की तरफ करेंगे, है ना। और इसका डायरेक्ट एंगल क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस से -90, तो यहाँ पे अब -90 आएगा, टोटल 270, है ना। तो इसका एंगल ऑफ डिपार्चर क्या होगा, 270 होगा ना। तो 270 का मतलब क्या होता है, -90, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम एंगल ऑफ अराइवल और एंगल ऑफ डिपार्चर भी पता लगा देते, सॉरी एंगल ऑफ डिपार्चर पता लगा लेते, तो डिपार्चर इसका ऊपर की तरफ है तो नीचे आता ही नहीं है। एसिम्प्टोट भी पता है, डिपार्चर पता है, तो ये इस तरह से आ जाएगा रूट लोकस, है ना। ओपन लूप पोल पता है आपको, है ना। अगर मैं ऐसे पूछूं ये पॉइंट रूट लोकस पे होगा या नहीं होगा, यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, यहाँ नेगेटिव लगा रखा है, मतलब ओवरऑल क्या हो रहा है यहाँ पे 1 माइनस, है ना, GSHS हो रहा है ना, ठीक है। ओवरऑल 1 माइनस GSHS हो रहा है, तो यहाँ पे क्या ये पॉइंट रूट लोकस पे होगा, हाँ होगा, है ना, ठीक है। यहाँ ये पॉइंट, इसके लेफ्ट और राइट में कोई पोल कोई जीरो नहीं है ना, तो उसको तुम इवन नंबर कंसीडर कर सकते हो, है ना। तो इसका मतलब एंटायर एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट पे देखो, उसके राइट साइड में जीरो पोल, नो पोल नो जीरो, तो एंटायर एक्स एक्सिस होना चाहिए रूट लोकस पे, ठीक है, ओके। और इसका ब्रेक अवे पॉइंट क्या आया था, ब्रेक अवे पॉइंट चाहे इससे कैलकुलेट करो या इससे कैलकुलेट करो, उसकी वैल्यू सेम आएगी। फिर हम क्या चेक करेंगे कि वो रूट लोकस पे है या नहीं है वो पॉइंट। तो सॉल्व किए थे तो ब्रेक अवे पॉइंट क्या आ रहा था, -1 इसमें रूट लोकस पे होगा, तो वो इसका मतलब वो सही में ब्रेक अवे पॉइंट है। -1 इसका ब्रेक अवे पॉइंट है, ओके ओके। अगर ये ब्रेक अवे पॉइंट है तो ये रूट लोकस किस तरह से चलेगा, नीचे की तरफ चलेगा या ऊपर की तरफ चलेगा, हाँ ये नीचे की तरफ चलेगा, तभी तो एक्स एक्सिस इस ब्रेक अवे पॉइंट तक आएगा, तभी ये दोनों रूट क्या होंगे, ब्रेक अवे पॉइंट पे आएंगे। और उसके बाद रियल एक्सिस को भी होना है, एंटायर रियल एक्सिस को होना है, तो इसमें से एक पोल राइट साइड चला जाएगा, दूसरा पोल लेफ्ट साइड। अभी हम बस इस तरह से कर लेते हैं, इसको वेरीफाई भी कर लेंगे, सेकेंड ऑर्डर है तो आप हमेशा वेरीफाई कर सकते हो, ये हो जाएगा ना। तो इसमें दोनों एसिम्प्टोट क्या हो गए, रियल एक्सिस ही हो गए ना, है ना। यहाँ पे एसिम्प्टोट क्या था, तो एसिम्प्टोट में कोई रिलेशन नहीं आ रहा है। एक रिलेशन मुझे लग रहा है कि इसका एंगल ऑफ डिपार्चर क्या था, शुरू में 90 डिग्री था ना, और यहाँ पे एंगल ऑफ डिपार्चर क्या हो गया है, एंगल ऑफ डिपार्चर रिवर्स हो रहा है। अभी बस हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, रूल एक एग्जांपल से नहीं बना सकते, है ना, ओके। यहाँ पे इसका एंगल ऑफ डिपार्चर क्या था, और यहाँ पे +90, ओके। अब हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके k को चेंज करेंगे और देखेंगे कि इसका वेरिएशन इस तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, s² + 2s
प्लस 2 माइनस के हो जाएगा क्या? यही होगा ना? मतलब यहाँ पे जो भी इक्वेशन बना था उसमें तुम k की जगह माइनस के रख सकते हो, है ना? तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या आया था? तुम कॉपी में देखो, इस वन का फॉर्मूला क्या था? -1 प्लस -1 माइनस के रहा होगा ना S1 का फॉर्मूला। तो बस इसमें चेंज क्या हुआ है, k की जगह माइनस के आ गया है ना, तो फॉर्मूला में भी k की जगह क्या करोगे? माइनस के पहले से था, k की जगह माइनस के पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और S2 क्या आ रहा था? -1 माइनस रूट अंडर, हम ओपन लूप पोल से स्टार्ट करते हैं। k = 0 पे क्या होगा? S1 -2 रहेगा, नहीं, k = 0 पे -1 प्लस j और -1 माइनस j। अब अगर k को इंक्रीज करोगे, k को क्या करना है? 0 to इन्फिनिटी इंक्रीज करना है ना, तो k हमेशा पॉजिटिव है। तो इनिशियली ये इमेजिनरी कब होता है? जब ओवरऑल नेगेटिव हो। तो कब तक ये नेगेटिव रहेगा? जब तक k <-1 हो, तब तक ये इमेजिनरी बना रहेगा ना। k अगर >1 होगा तो रियल और इमेजिनरी में ये फ़र्क है कि क्योंकि अगर ये रियल आता है तो इसके साथ ऑपरेट हो जाएगा, है ना। अगर ये इमेजिनरी है तो इसके साथ ऑपरेट नहीं होगा ना। तो अगर k की वैल्यू आप 0 से 1 तक रखते हो, वेरी कराते हो, तो इसका इमेजिनरी पार्ट ये कम होगा या ज़्यादा होगा, है ना। k = 0 रखो तो j मिलेगा, k = 1 रखो तो क्या मिलेगा? 0। तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो और रियल पार्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि इमेजिनरी पार्ट इसके साथ ऑपरेट नहीं हो सकता ना। तो ये किस तरह से आएगा? इमेजिनरी पार्ट 0 को अप्रोच कर रहा है और इक्वल कब, ये 0 कब हो जाएगा? जब k = है ना, k = 1 पे क्या होगा? दोनों रूट इक्वल हो जाएंगे ना। k = 1 पुट करोगे तो S1 भी -1 और S2 भी -1, है ना। S1 = S2 = -1, है ना। तो यही तो, इसी को तो हम ब्रेक अवे पॉइंट कह सकते हैं। ब्रेक अवे पॉइंट पे दोनों रूट इक्वल हो गए और ये ब्रेक अवे पॉइंट k की वैल्यू 1 के लिए आकर कर रहा है। अब अगर k को 1 से ज़्यादा करोगे तो क्या होगा? ये पॉजिटिव, अब k को 1 से ज़्यादा है इंक्रीज करते चले जाओ, है ना। तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव में इंक्रीज करता जाएगा। S1 कौन सा लिया था हमने? ये S1 था ना। तो ये पॉजिटिव में इंक्रीज करेगा तो ओवरऑल, और हमेशा रियल होगा, तो रियल होगा तो रियल एक्सिस पे, और पॉजिटिव में इंक्रीज करेगा तो राइट साइड। तो ये S1 इस तरह से जाएगा, है ना। और S2, ये S2 इस तरह से जाएगा। तो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट में कोई कंक्लूजन नहीं मिल पाया, लेकिन अभी हमने एक चीज़ ये ऑब्जर्व किया कि एंगल ऑफ डिपार्चर रिवर्स हो जाता है ना। ये होगा ना ओपन लूप पोल 0 लोकेशन। इसमें नंबर ऑफ एसिम्प्टोट 1 होगा और एसिम्प्टोट का एंगल क्या आ जाएगा? 180 डिग्री ना। 1 है तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। रियल एक्सिस का ये पार्ट रूट लोकस पे होगा, हाँ, है ना। ये पार्ट रूट लोकस पे होगा ना। इसके सामने क्या और एक ही पोल 0 है ना, तो ये सारे रूट लोकस पे होंगे, ओके। और ये रूट लोकस पे नहीं होगा ना, ओके। इसमें सेंट्रॉइड क्या आ जाएगा? ये सेंट्रॉइड है इसका, ओके। तो सेंट्रॉइड तो खैर ठीक है, ये एसिम्प्टोट आ जाएगा। ब्रेक अवे पॉइंट क्या आएगा इसमें? इसकी वैल्यू क्या होगी? मल्टीप्लाई करके S² + 2S + 2, है ना, प्लस k × S + 0.5 = 0 हो जाएगा ना। तो k = क्या आ जाएगा? -S² + 2S + 2 डिवाइडेड बाई S + 0. अब dk/ds क्या आएगा?
एस प्लस 0.5, ये आ रहा है एस स्क्वायर प्लस एस माइनस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों कैलकुलेट करो तो कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है 0.6 रियल आ रहा है ना, तो ये रूट लोकस पे नहीं है ना लेकिन, और ये कितना आ जाएगा माइनस 1.67 है। ये रूट लोकस पे नहीं है तो ये गलत है, ये ब्रेक अवे पॉइंट नहीं है, ये ब्रेक अवे पॉइंट होगा। ये 0.5 है, ये -1 है, ये -1.5 और ये पॉइंट हो जाएगा -1.67। तो यहाँ पे ब्रेक अवे होगा, मतलब इस पॉइंट पे आकर दोनों रूट मिलेंगे, है ना। तो अब कैसे एक्सपेक्ट कैसे करोगे तुम, ये कुछ इस तरह से आके मिलेगा, है ना। इसमें से एक पोल क्या होगा 0 पे टर्मिनेट हो जाएगा और दूसरा पोल इन्फिनिटी पे, कुछ इस तरह से होगा ना, या फिर कुछ ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ना। तो वो कैसे पता चलेगा, एंगल ऑफ डिपार्चर से, है ना। तो अब इसका एंगल ऑफ डिपार्चर पता लगाना है तो क्या करोगे, 180 माइनस समेशन ऑफ फाई पी माइनस समेशन ऑफ फाई जेड। इसका डिपार्चर पता लगाने के लिए क्या करो, एक ये मिला दोगे और दूसरा ये पोल कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, तो 180 माइनस, है ना, इसका क्या आ रहा है, ये एक ही पोल है तो समेशन ऑफ 5p की जगह पे 5p, पोल कितना बना रहा है 90 डिग्री, और माइनस 5z, ये कितना बना रहा है, आपको ये एंगल पता लगाना है ना, कितना आ जाएगा ये 125 135, है ना। ये पॉइंट है -1 प्लस j और ये पॉइंट है -0.5, है ना। तो इसमें से, इस पॉइंट में से इसको सब्सट्रैक्ट कर दो तो वेक्टर मिल जाएगा ना ये, तो -1 प्लस j माइनस 1.5 माइनस 0.5 प्लस j, है ना। तो एंगल क्या आ जाएगा अब इस वेक्टर का, tan इनवर्स रियल पार्ट डिवाइडेड बाई tan इनवर्स -2 आ रहा है ना, तो tan इनवर्स -2 क्या होगा, कैलकुलेटर गलत देगा, ठीक है, कैलकुलेटर पता है कौन सा देगा, नेगेटिव एंगल देगा, है ना। tan इनवर्स, तुम कैलकुलेटर से बताओ tan इनवर्स -2 की वैल्यू क्या आ रही है, 63.4 डिग्री आ रहा है ना। लेकिन आपको पता है ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ कभी नेगेटिव तो नहीं है ना, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो और कितना लग रहा है 90 से ज़्यादा लग रहा है ना। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan पाई प्लस थीटा होता है ना, ठीक है ना। तो इस एंगल में तुम क्या करो, पाई ऐड कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 63.4, कितना आ रहा है ये 116.5, है ना। तो ये एंगल क्या आ जाएगा 116.5, ठीक है। ये डिपार्चर क्या आ रहा है, एंगल ऑफ डिपार्चर 153.5 आ जाएगा ना। तो इस पोल का डिपार्चर क्या हो गया 206.5, है ना। यहाँ से आपको क्या करना है 206.5, तो यहाँ से अगर यहाँ आ जाओगे तो क्या आ जाएगा 180 डिग्री, कितना और बचा 26 डिग्री ना, तो यहाँ से इतना आ जाएगा 26 डिग्री, इस तरह से कुछ डिपार्चर होगा, है ना। तो ये ऐसे ही लग रहा है ना, ये कुछ इस तरह से आएगा, और ये, और इसमें से एक पोल इस 0 को टर्मिनेट होगा और दूसरा माइनस इन्फिनिटी को। इसका आप नेगेटिव के लिए बनाते हैं, ये किसके लिए आया है 1 प्लस एस प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई एस प्लस 1 माइनस जे इंटू एस प्लस 1 प्लस जे। ये ओपन लूप पोल और 0 बना दिया है। इसमें इसको रूट लोकस पे होना है ना। यहाँ पे एंगल ऑफ डिपार्चर कितना था
206.5 था, अप्रॉक्सीमेटली इतना था ना। के की वैल्यू 0 पॉइंट, क्यों? हाँ, यहाँ पे ब्रेक अवे पॉइंट क्या होगा? देखो यहाँ से भी सॉल्व करो तो ब्रेक अवे पॉइंट डी के बाई डी एस को अगर 0 करोगे, है ना, तो ब्रेक अवे पॉइंट के लिए दो सॉल्यूशन मिलेगा। S1 इक्वल टू क्या था? 0.6 और -1.67। तो अब तुम ये देखो कि ये कौन सा लोकेशन है? -0.5 है ना, ये रूट लोकस पे नहीं है, तो ये ब्रेक अवे पॉइंट, सॉरी ये ब्रेक अवे पॉइंट होगा, ये ब्रेक अवे पॉइंट नहीं होगा, है ना। तो प्लस 0.6 यहाँ पे ब्रेक अवे होगा ना। तो अब इसमें हमारे को ये लग रहा है ना, यहाँ पे ब्रेक अवे होगा तो एक रूट इस तरह से आएगा, है ना। इसमें से एक रूट 0 पे टर्मिनेट होगा और दूसरा, अब यहाँ पे एंगल ऑफ डिपार्चर का फार्मूला भी नहीं है ना, लेकिन एंगल ऑफ डिपार्चर भी अलग आ रहा है, इतना पता है ना। हमने दोनों केस में ये ऑब्जर्व किया, पिछले केस में तो ये ऑब्जर्व कर लिया था कि एंगल ऑफ डिपार्चर नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पे प्रूफ करने के लिए अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता। अगर ये 206 है तो इसका नेगेटिव कितना होगा? -206.5, -206.5 का मतलब 360 - 206.5, ये कितना आएगा? 154 हो जाएगा ना। तो 154 का मतलब है कि ये एक्सिस इस तरह है, 154 कुछ इस तरह से आना चाहिए ना, तो ये नहीं लगा, वरना फिर मुड़ के आना पड़ेगा इसको। हम इस तरह पता लगा सकते हैं कि ये इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा, हम ये पता लगा सकते हैं। जैसे अगर 150 आएगा इसका तो कुछ इस तरह से जाएगा ना ये, तो k को जैसे ये k इक्वल टू 0 के लिए पोल की लोकेशन है, k को जैसे ही इंक्रीज करोगे रियल पार्ट भी कम होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट ज़्यादा होना चाहिए ना, तो उस तरह पता लगा सकते हैं। इसकी वैल्यू, इसके लिए फॉर्मूला अगर लिख लो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, s² प्लस 2s प्लस 2, तो ये मल्टीप्लाई करके देगा ना, प्लस k इंटू s प्लस 0.5 इक्वल टू 0, s² प्लस s इंटू 2 प्लस k प्लस 2 प्लस 0.5 k इक्वल टू 0। तो यहाँ से s इक्वल टू आ जाएगा -2 प्लस k प्लस माइनस 2 प्लस k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस k बाई 2। तो इसमें से S1 कौन सा है, S2 कौन सा है? k इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये कितना देगा? -1 प्लस j देगा, ऑब्वियसली प्लस है तो प्लस j देगा ये, तो ये S1 है। और k इक्वल टू 0 के लिए S1 की वैल्यू क्या है? -1 प्लस j। अब k को तुम क्या करो, 0 प्लस रखो, 0 से थोड़ा सा इंक्रीज करो, तो इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? k की वैल्यू अगर तुम देखो, इमेजिनरी पार्ट आ रहा है तो ये ओवरऑल क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है। ये ओवरऑल नेगेटिव में अगर इंक्रीज होगा तो इमेजिनरी पार्ट इंक्रीज होगा, ये समझ रहे हो? नेगेटिव में अगर ये इंक्रीज होगा तो, अब अगर k की वैल्यू को बढ़ाओगे तो ये नेगेटिव में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा k को बढ़ाओगे तो? जैसे k 0 था तो ये -4 आ रहा था ना, k इक्वल टू तुम थोड़ा सा इंक्रीज करो, 0.1 रखो, क्या आएगा? ये -4 आएगा, -4 से -3 की तरफ जाएगा या -4 से -5 की तरफ जाएगा? -3 की तरफ जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? j√3 मिलेगा ना, है ना। और जब 2 से डिवाइड हो जाएगा वो, तो तुम k इक्वल टू 0.1 के लिए थोड़ा इंक्रीज कर दिया ना, प्रॉपरली कैलकुलेट करो क्या आएगा ये। √0.1 का स्क्वायर 0.01 प्लस 0.2 माइनस 4, कितना आएगा ये? कितना आएगा नेगेटिव में? 3.79। इसको तुम ये लिखोगे j√3.79 और डिवाइडेड बाई क्या है? 2। अब बताओ इमेजिनरी पार्ट कितना है इसमें?
देखो ये क्वांटिटी 2 से तो कम ही आएगी ना, क्योंकि √4 2 होता है, तो ये 2 से कम आएगा। 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, 1 से तो कम ही आएगा। तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, 1 से कम हो गया ना। तो अब ये पॉइंट इस डायरेक्शन में तो नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 1 से ज़्यादा आएगा ना। ओके, मतलब ये लाइन बना दो, ये ऊपर नहीं जा सकता ये पॉइंट, वरना इमेजिनरी पार्ट बढ़ जाएगा, है ना। नीचे आएगा तो नीचे आएगा तो इस तरह आ सकता है, इस तरह आ सकता है। अब तुम रियल पार्ट देख लो, रियल पार्ट का क्या होगा, ठीक है। अगर तुम k को इंक्रीज करोगे तो शुरू में तो ये नेगेटिव ही रहेगा ना, तो ये रियल पार्ट के साथ तो इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। तो अभी के लिए रियल पार्ट क्या है, k की वैल्यू जब बहुत कम है तो ये तो जीरो ही है ना, सॉरी नेगेटिव है, तो ये रियल पार्ट में इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो अभी के लिए जब k की वैल्यू कम है, रियल पार्ट क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ S1 क्या हो जाएगा, -2 + k डिवाइडेड बाई 2। अब k की वैल्यू अगर इंक्रीज करोगे तो रियल पार्ट किधर शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट होगा या लेफ्ट शिफ्ट होगा, पॉजिटिव में ऐड कर रहे हो ना, तो रियल पार्ट क्या होगा, राइट शिफ्ट होगा। तो इमेजिनरी पार्ट कम हो रहा है, रियल पार्ट राइट शिफ्ट हो रहा है, तो कुछ इस तरह से ही जाएगा ना। तो इस तरह से जाएगा तो ये 154 डिग्री तो कहीं से नहीं आएगा, डिपार्चर है ना, तो फिर सारा बेकार ही चला गया। बस k की जगह -k कर दें, यहाँ पे भी -k हो जाएगा, नहीं यहाँ पे नहीं होगा ना, हाँ यहाँ पे भी हो जाएगा, ये आ जाएगा ना, -k रखेंगे तो, है ना। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था। ओके, फाइनली S1 की वैल्यू जब k की जगह -k रखेंगे तो यहाँ पे भी माइनस होगा ना। अब अगर k स्मॉल है और k की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो ये नेगेटिव में इंक्रीज कर जाएगा। अब ये नेगेटिव में इंक्रीज करेगा, और यहाँ पे भी अगर तुम k की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो यहाँ पे ये होगा, है ना। अगर k की वैल्यू 0 से थोड़ा इंक्रीज करोगे तो ये ओवरऑल नेगेटिव में बढ़ेगा, क्योंकि अगर k की वैल्यू कम है तो स्क्वायर की वैल्यू और भी कम हो जाती है, ये थोड़ा ज़्यादा वैल्यूएबल है ना। तो ओवरऑल क्या होगा, ये नेगेटिव में इंक्रीज करेगा, तो इमेजिनरी पार्ट, तो ये पॉइंट ऊपर शिफ्ट होने की टेंडेंसी है। रियल पार्ट का क्या होगा, इसको माइनस को अगर ऑपरेट करोगे तो क्या हो जाएगा, k + 2 + k - 2 हो जाएगा ना। k प्लस में है तो k को इंक्रीज करोगे तो रियल पार्ट राइट शिफ्ट होगा, तो ये ऊपर शिफ्ट हो रहा है और ये राइट शिफ्ट हो रहा है, तो एंगल कुछ इस तरह से होगा ना, कुछ इस तरह से आएगा ये, फिर ये इस तरह से आएगा, फिर भी ये 154 नहीं हो रहा है ना। तो एंगल ऑफ डिपार्चर में भी कोई रिलेशन नहीं, एसिम्प्टोट के एंगल में भी कोई रिलेशन नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब भी ऐसा गेट में पूछा गया, 2 या 3 बार पूछा गया, सब में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही पूछा गया, है ना। तो वहाँ पे आप कोई रूट लोकस का रूल लगाने की ज़रूरत नहीं, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, s की वैल्यू है, अगर श्योर नहीं हो तो, है ना, वहाँ से s की वैल्यू k के टर्म में पता लगाओ, k को वेरी करो तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पता चल जाएगा।